अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वज्हिका व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 26 सूरतुल अहक़ाफ़, उर्दू तर्जुमा और तफ़सीर। आज इसका आखिरी सबक है। गुज़िश्ता आयत में सबक हमने आयत नंबर 31 तक कवर कर लिया और आयत नंबर 31 में जिस वाक़े का ज़िक्र चलता आ रहा था वो था उन जिन्नात का जो वादी नखला में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत कलाम पाक सुनकर मुतासिर हुए, ईमान कबूल किया और अपनी कौम की तरफ लौट गए और उनको भी ईमान की दावत दी। उन्होंने अपनी कौम को कुरान करीम का तारुफ इस अंदाज़ में कराया कि ये कलाम उस कलाम के मिसल है जो मूसा पर नाजिल हुआ। यानी इससे हमने ये चीज़ अख़ज़ की कि वो जिन्नात इस बात के एतबार से देखा जाए तो वो अहले किताब थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती थे और गुज़रते हुए उन्होंने कलाम पाक सुना, उसको पहचाना और उसके मुताबिक ईमान ले आए। उसके बाद उन्हीं की कौम की तरफ जब वो लौटे और उन्होंने दावा का आगाज़ किया तो पहले दावा के फ़वाइद यानी पहले तो पहचान करवा दी कि ये कलाम बरहक है, ये दीन बरहक है। उसके बाद आयत नंबर 32 से अगर देखें तो यहाँ पर जो ज़िक्र है वो तंबीह का है। तंबीह के अंदाज़ में यहाँ पर तबलीग की जा रही है। तो ज़िक्र होता है इस आयत में वमल्ला युजिब दाइयल्लाह, और जो बात ना माने दाई अल्लाह की तरफ पुकारने वाले की, फलैसा बिमुअजिज़िन फिल अर्दी वलैसा लहू मिन दूनिही औलिया उलाइका फ़ी ज़लालिम मुबीन। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ आना, इसमें आने वाले की भलाई है। उन्होंने किस तरह से दावत का आगाज़ किया कि जो अल्लाह के बुलाने वाले की बात ना माने तो वो ज़मीन में काबू से निकल कर जाने वाला नहीं है और अल्लाह के सामने इसका कोई मददगार नहीं और वो खुली गुमराही में है। यानी यहाँ पर अगर बात की जाए तो एक तरह से इस पूरे वाक़े के बाद जो तंबीही अंदाज़ अपनाया गया यहाँ पर दावत का, वो मानी ख़ेज़ है। दावत के लफ्ज़ी मायनी है बुलाना और इंग्लिश में इसको हम इन्विटेशन कहते हैं। दाल आइन वाओ ये इसका मादा है, मादा के हुरूफ हैं, रूट वर्ड्स हैं। किसी को अपनी तरफ बुलाना, मदऊ करना, और बुलाने वाला दाई कहलाता है। और यहाँ पर दाई से मुराद अल्लाह के रसूल हैं, जो अल्लाह के नबियों के, अल्लाह के रसूलों के पुकारने के बाद भी ना आए, जो उनको दीन की तरफ बुलाएं और उनके बुलाने पर भी उनकी बात ना माने। ईजाब का मतलब क्या है? कबूल करना, एक्सेप्ट करना। यहाँ पर मन वो जो ला युजिब, जो कबूल ना करे, जो एक्सेप्ट ना करे, जो मुती ना हो, किसका? दाई अल्लाह, जो अल्लाह की तरफ पुकारने वाला है, उसकी बात ना माने तो ऐसा शख्स फलैसा बिमुअजिज़िन, कुछ भी आजिज़ नहीं कर सकता, फिल अर्दी ज़मीन में, वलैसा लहू मिन दूनिही औलिया, और ना होगा उसके लिए उसके सिवा कोई मददगार। ही ज़मीर किसकी तरफ है? यहाँ पर इसका मर्जे क्या है? रब्बुल आलमीन की ज़ात। यानी फिर ऐसा शख्स जो कि अल्लाह की तरफ बुलाए जाने के बावजूद नहीं जा रहा, जब आ रहा है हय्या अलल फलाह, हय्या अलस सलाह, जब पुकारा जा रहा है आओ कामयाबी की तरफ आओ, आओ नमाज की तरफ आओ, आओ अताअत की तरफ आओ, आओ ईमान की तरफ आओ, लेकिन ऐसा शख्स उस पुकारने वाले की पुकार सुनकर, उस बुलाने वाले का इन्विटेशन सुनकर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो इसमें वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा। और यहाँ किसी से मुराद वो दीन इस्लाम के दाई अल्लाह की ज़ात की तरफ बुला रहे हैं। तुम किसी को भी आजिज़ नहीं कर सकते। यानी अल्लाह के दीन का परचम अलम होगा, और ये परचम अलम होने के लिए ही ये दीन, जिसके बारे में आता है लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही, ये वो दीन आया और नाफिज़ इसलिए हुआ कि तमाम अदियान का गुज़िश्ता अगर देखा जाए शरीयतें, उनको मनसूख करने वाला उनका नासिख बन के आया
और ना सिर्फ ये बल्कि ये कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। तो अगर कोई इतनी दावत के बावजूद इनकार करने वालों में से है तो सुन लो कि तुम ज़मीन में जो कुछ है तुम आजिज़ नहीं कर सकते अल्लाह तबारक व तआला को, और ना ही तुम्हारा अल्लाह के सिवा कोई और मददगार है। उलाइका फ़ी दलालिम मुबीन, एक है दलाल गुमराही, एक है दलालिम मुबीन, अपर लेवल की जहालत, अपर लेवल की गुमराही, पड़ले दर्जे की कह लें कि गुमराही। तो यहाँ पर हुआ कि ना सिर्फ वो गुमराही में बल्कि दूर की गुमराही में जान पड़। बईद के मायने भी कुरान में आते हैं, मुबीन के वाज़े, यानी जिस गुमराही में कोई शक नहीं है ऐसी गुमराही में वो जान पड़ा, वो जाके गिर पड़ा। कौन सा शख्स? जिसने पुकारने के बावजूद भी ईमान नहीं लाया और एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद जो अगली आयत आ रही है, अवलम यरौ अन्नल्लाहल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्दा वलम यअय बिखल्क़िहिन्ना, बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। क्या उन्होंने ना देखा कि वो अल्लाह जिसने आसमान और ज़मीन बनाए वो इनके बनाने से ना थका। वलम यअय, बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। और ये आयत किस लिहाज से इम्पोर्टेंट है? अहले किताब ने जो अपनी किताबों में चेंजिंग्स की और अल्लाह की तरफ गलत बातें मंसूब की, मैं उसकी तफसीर आगे ज़िक्र करूँगी, और वो मुश्रिकीन, उन तमाम के लिए इस आयत में जवाब है। अव्वल तौर पर तो रोए, अब ज़मीन पर देखा जाए तो हर तरफ इस्लाम के मुकाबिल जो ताकतें थी वो कुफ़र की फ़ॉर्म में मुख्तलिफ़ तरीके से थी राइज। यहूद भी थे, नसारा भी थे, मुश्रिकीन भी थे। अब ये मक्की दौर है, ठीक है, और मक्की दौर में बराह रास्त खिताब किससे है? मुश्रिकीन से। अवलम यरौ, क्या उन्होंने ना देखा कि अल्लाह ही है जिसने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को। यानी कुफ़ारे मक्का जो क़यामत के मुनकर थे, उन्हें बताया जा रहा है कि इस कारखाना हयात को पैदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला थका नहीं, उस पूरे सारे निज़ाम को तब से अब तक चला रहा है। क्या वो तुम्हें तुम्हारी मौत के बाद ज़िंदा ना कर सकेगा? उसकी कुदरत और उसकी ताकत के सामने ना इस कारखाना हयात को पहली मर्तबा पैदा फरमाना कोई कठिन या नामुमकिन या मुश्किल काम था, और ना ही इसको दरहम भरम करने के बाद दोबारा पैदा करना मुश्किल होगा। इसके लिए बिल्कुल भी दुश्वार नहीं। तो क्या तुम देखते नहीं तुम पहली दफ़ा कैसे तख्लीक किए गए? मिन नुतफ़तिन अमशाजिन नब्तलीही। फिर अल्लाह फरमाता है फ़जअलनाहु समीअन बसीरा, सुनने वाला देखने वाला तुम्हें बनाया, तुम्हें क़ुव्वत बसारत दी, तुम्हें क़ुव्वत समाअत दी, तुम्हें अक़ल फ़हम शऊर दिया, तुम्हें अफ़इदा से नवाजा गया। तो तुम थे क्या? तुम एक बेजान नुतफ़ा थे, नापाक पानी का कतरा, तुम मट्टी थे, तुम्हें उससे नापैद से पैद किया गया, तुम्हें एक हस्ती बनाया गया, नीस्त से हस्त किया गया। और वो अल्लाह क्या तुम्हें जब दोबारा जब तुम मर जाओगे तो क्या तुम्हें ज़िंदा करने पर कादिर नहीं है? तो इस तरह से इस आयत में जवाब दिया गया। लेकिन जो आयत का ये हिस्सा ना, वलम यअय बिखल्क़िहिन्ना, और वो इनके पैदा करने से थका नहीं। अहले किताब में अगर हम तौरात का मुताला करें ना, अगर यहूद ने जो चेंजिंग्स के बाद तौरात का हाल कर छोड़ा है और उसको वो अस्वार खमसा जो है ना वो उसमें गिनते हैं कि पैदाइश और इसके बाद खुरूज आ जाता है, अखबार आ जाता है, गिनती और इस्तिस्ना, ये 5 उनकी अस्वार खमसा हैं, 5 कुतुब हैं जिनसे वो अपना लिटरेचर लेते हैं, ठीक है, इस्लामिक कंटेंट कह लें, उनका इस्लामिक कंटेंट, ठीक है। तो लाइक वो इसको होली बुक्स कंसिडर करते हैं, और हालांकि ये चेंज्ड है। इसमें किताबुल खुरूज है, ठीक है, यानी 5 बुक्स में से तौरात की एक बुक है खुरूज, ठीक है। उसके चैप्टर नंबर 31 की वर्स नंबर 17 है। उसमें लिखा है कि इसलिए कि 6 दिन में खुदावंद ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और 7वें दिन आराम करके ताज़ा दम हुआ। अल्फाज पर गौर कीजिएगा। यानी ये जो इस्तवा का मायने कुरान में भी है ना, ये इसी को अपने मानी और मफाहीम में, ये कुरान तो अरबी में नाजिल हुआ है, तो ये इस्तवा अरबिक वर्ड है। तो उनके यहाँ जिन ज़बानों में, जिस तरह अबरानी है या यूनानी है, तो मतलब जिन तरह से वो टेक्स्ट ट्रांसलेट होता रहा करते करते उन्होंने इसका मायने ये अख़ज़ किया कि अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह थक गया, 6 दिन में ज़मीन आसमान बने और 7वें दिन उसने फिर रेस्ट किया। और इसी रेस्ट का कॉन्सेप्ट वो ये लेते हैं कि यहूद ने अपने आप के लिए हफ्ते का दिन
सॉरी संडे का दिन जो है वो एज अ रेस्ट रख लिया, और नसारा ने जो है वो हफ्ते का दिन, ठीक है। यानी अगर आप गौर करें तो यहूद को हफ्ते के दिन में ममानियत थी कि आपने शिकार नहीं करना। हज़रत दाऊद की कौम का वाक़या हमने पढ़ा है ना, हज़रत मूसा से बहुत देर का वाक़या नहीं है, तकरीबन 700 ईयर्स जो हैं वो इसका ड्यूरेशन है। तो उन्होंने क्या किया कि उनके लिए हुर्मत हुई थी हफ्ते के दिन की, लेकिन उन्होंने उसकी कदर नहीं की, ठीक है। और उन्होंने अपने लिए संडे को कंसीडर किया। फिर नसारा ने अपने लिए हफ्ते का दिन कंसीडर किया एज अ रेस्ट डे, ठीक है। तो लाइक उनका कॉन्सेप्ट इसके पीछे ये है। अल्लाह अकबर, यानी किस कदर गलत है ना कि इस्तवा अगर कुरान में भी है ना तो वो इस चीज़ से इसको बाइस दलील बनाते हैं कि आपके तो कुरान में भी लिखा है कि अल्लाह ने जो है वो 7वें दिन इस्तवा किए। इस्तवा के मायने हमने बहुत दफ़ा डिस्कस कर ली कि इससे मुराद किसी का किसी से बुलंद होना है, और अर्श पर इस्तवा मतलब अहकामात सादिर करने का ज़रिया अर्श को बनाया, ठीक है। तो वो किसी ओल्ड लिटरेचर के अल्फाज मायने के अतबार से इसके मायने बैठने के बताकर इस पर हुज्जत ये कायम करते हैं कि अल्लाह ने आराम किया था, हालांकि अल्लाह आराम करने से पाक है। इसका जिक्र आयतुल कुर्सी में भी आता है, ठीक है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, अल्लाह ताला को इनकी यानी तमाम ज़मीन व आसमान और इनके दरमियान जो मखलूक़ात है इनकी हिफाजत थकाती नहीं है, ठीक है। और वहुवल अलीयुल अज़ीम, यहाँ पर भी वही जिक्र हुआ कि वलम या बिखल्क़िहिन्ना बिक़ादिरिन अला अन युह्यिल मौता, बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह कादिर है कि वो मुर्दों को भी ज़िंदा कर सकता है। बला इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, ख़बरदार बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है। देखें, बला ये भी किसी चीज़ को अनडाउटेडली कहने के लिए, इन्ना भी अनडाउटेडली कहने के लिए आ गया। फिर उसके बाद आगे चलें तो कदीर सुपरलेटिव डिग्री है, यानी कि एक आयत के अंदर हमें बिला तरद्दुद इस बात को मानने की तलकीन की गई, और भरपूर ज़ोर के साथ इस चीज़ पर जो है वो हमें एक कह लें कि बड़े भरपूर अंदाज में ज़िक्र किया गया इस आयत में कि अल्लाह जो चाहे करने पर कादिर है। और बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है, इस आयत का असलूब हमें ये बताता है कि बिलाशुबा ये कायनात की तख्लीक भी उस परवरदिगार आलम के हाथ में है, उसकी कुदरत उसके इख्तियार में है। और इसी कायनात की तख्लीक जब मुनहदिम हो जाएगी तो फिर जो रोज़े महशर एक मैदान लगेगा तो उसमें जब हम सब ने हाजिर होना है तो अल्लाह हमें हाजिर करने पर भी कादिर है। इसके बाद ज़िक्र होता है वयौम युरदुल्लज़ीन कफ़रू अलन्नार, और जिस दिन काफिर आग पर पेश किए जाएंगे। अलैसा हाज़ा बिलहक़, पूछा जाएगा क्वेश्चनिंग के लिए होता है, ठीक है। लैसा नहीं, क्या नहीं है, हाज़ा बिलहक़ ये हक़, और क्या है यानी इससे मुराद क़यामत का दिन है, इससे मुराद वो हक़ है जिसका हमें कुरान में ज़िक्र मिला। क़ालू, क्या बोलेंगे, बला हाँ क्यों नहीं, व रब्बिना, हमारे रब की कसम, वाव कसमी है यहाँ पर, ठीक है। वशम्सी व दुहाहा, इस तरह वल्लैली, तो जिस तरह वाव का एक पोजीशन कसमिया के तौर पर भी आती है, फॉर एडिशन भी आता है, ये मुख्तलिफ पर। तो उन्होंने क्या कहा, क़ालू, वो कहेंगे बला हाँ क्यों नहीं, व रब्बिना, हमारे रब की कसम, यानी अब तो सब मान गए हो, अब तो कसम भी उठा ली कि हाँ तू ही रब है, हाँ तेरी कसम अल्लाह ये हक़ था। क़ौला, फिर कहा जाएगा फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, तो अपने कुफ्र के बदले में अब अज़ाब चखो। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। फ़स्बिर कमा सबरा उलुल अज़्मि मिनर रुसुली, गौर कीजिए ये आयात किस दौर में नाजिल हुई। ताइफ से वापस आ रहे हैं, वादी नखला में जिन्नात ईमान ले आए हैं, दिल को कल्ब को तस्कीन और तसल्ली भी मिली, और फिर साथ ही साथ ज़िक्र हुआ फ़स्बिर, ए नबी सब्र फरमाइए, कमा सबरा उलुल अज़्मि मिनर रुसुली, जैसा सब्र किया उलुल अज़्म रसूलों ने। और उलुल अज़्म, अज़्म हिम्मत को कहते हैं, अज़्म
और हिम्मत वाले रसूलों ने जैसा सब्र किया है, नबी आप वैसा सब्र कीजिए। तो देखें, ये वो मौका था कि जब हर तरफ से अपने तो अपने, बेगाने तो बेगाने के इर्द गिर्द हर तरफ से जो है वो मुकम्मल तौर पर कह लें कि अवाम का जो सख्त रद्द-ए-अमल था उससे आपको सामना था। और इन हालात में आप ताइफ जाते हैं, वापस आते हैं और वहाँ पर जो आपके साथ सलूक होता है उसका ज़िक्र भी मैंने बेशुमार दफ़ा कर दिया, हम सबको मालूम है। फिर ये वो लम्हे हैं कि जब अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े प्यार से, बड़े तरीके से कह लें कि मान से, अरमान से, एक तरह से अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर तसल्ली दे रहा है और फरमा रहा है, तलकीन फरमा रहा है कि ए नबी आप सब्र कीजिए। ये कुफ़ार के शर अंगेज़ियों, फितना परवाजियों और इस्लाम के ख़िलाफ़ इनकी साजिशों से दिल बर्दाश्ता ना होना, बल्कि सब्र का दामन ए नबी आप मजबूती से पकड़े रखना। आपसे पहले जो अम्बिया और रसूल हमने मबूस फरमाए थे, इनके साथ भी उनकी कौमों का सलूक बड़ा ज़ालिमाना था और संग दिलाना था। उन्होंने हमेशा हौसले और अज़्म से काम लिया और इनकी मुखालफतों की परवाह न की जो कौम उनकी करते थे, और अपना फ़रीज़े दावत वो सरअंजाम देते रहे। आप भी उन्हीं की सुन्नत पर अमल करते हुए बड़ी उलुल अज़्मी और मुकम्मल यकीन और हौसला मंदी के साथ इस्लाम की दावत देते रहें, फ़रीज़े तबलीग पूरी क़ुव्वत से सरअंजाम देते रहें। और अगर ये कुफ़र और नाफरमानी से बाज नहीं आते तो ख़ुद ही पछताएंगे। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी काबिल गौर है, उलुल अज़्मी मिनर रुसुली, यहाँ रुसुल जमा का सीगा है, ठीक है, यानी आपसे पहले जो अम्बिया थे वो भी उलुल अज़्म थे, आप भी उनकी सुन्नत पर अमल करते हुए उलुल अज़्म, क्योंकि ये हालात वो थे कि अल्लाह ने इस तरह से अपने महबूब को तसल्ली पेश की। और यहाँ पर मुराद उलुल अज़्म अम्बिया 5 हैं, उनका ज़िक्र भी आता है, हज़रत सय्यदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, हज़रत मूसा का ज़िक्र भी अंदर ही, हज़रत ईसा का भी। तो बहरहाल ये कि इनको सूरतुल अहज़ाब में एक आयत में 5 अम्बिया का ज़िक्र है, उलुल अज़्म में 7 नाम भी ऐड हैं, तो वहाँ से कंसिडर किया जाता है कि 5 हैं। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि मिनर रसूली से मुराद अल्लाह के अम्बिया में तमाम अम्बिया की सिफ़ात ये रही हैं कि वो अज़्म, हिम्मत और हौसले से काम लेने वाले थे। तो ज़िक्र होता है कि वला तस्तअजिल लहुम, और इन काफिरों के लिए जल्दी न करो जिस दिन वो देखेंगे इसे, जिस दिन की वईद सुनाई जाती है तो समझेंगे कि गोया वो दुनिया में सिर्फ़ एक घड़ी भर ठहरे थे। ये एक तबलीग है, तो नाफरमान लोग ही हलाक किए जाते हैं, नहीं वही लोग हलाक होते हैं जो नाफरमानी की राह पर गामजन रहते हैं और फुस्को फजूर में अपनी ज़िंदगियां ज़ाया कर बैठते हैं, तबाह बर्बाद कर देते हैं। और जो लोग अताअत और वफ़ा शारी को अपना शार बना रखते हैं, अल्लाह ख़ुद उनका मुहाफ़िज़ और निगहबान होता है, दुश्मन की शरंगेज़ियों से ख़ुद इनको बचाता है, नफ्स और शैतान के मकरू फ़रेब से ख़ुद उनकी हिफाजत फरमाता है। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच फरमाया अल्लाह ने जो असमत वाला है। यहाँ पर हमारा सूरतुल अहकाफ़ का मुकम्मल लेक्चर होता है और सूरह अहकाफ़ मुकम्मल है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट सबक में सूरतुल मुहम्मद के साथ आगाज़ करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।